अपराधी वो भी होता है जो आपके इच्छा के विरुद्ध जाके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, गलत काम करता है, हाथ उठाता है, तो उनके साथ भी वही हश्र होना चाहिए और इसमें नॉन अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में जघन्य अपराध बैक टू बैक होते जा रहा है। आप देखे थे कि श्रेया हत्याकांड 18 दिन के बाद खुलासा हुआ। 3 लोग मिलकर के रेप किया, उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद उस बॉडी को 25 किलोमीटर दूर फेंका गया नहर में। उसके बाद फिर घटना हो रही है जो कि नीतू नाम की लड़की का फिर से एक बार फिर ऐसे ही बॉडी मिला है। तो इस तरह से घटनाएं इतनी बढ़ रही है, जघन्य अपराध हो रहा है। पुलिस कितना काम कर रही है हमारे बिहार में, महिलाएं कितना सुरक्षित है, जो बच्चे निकल रहे हैं छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं वो कितना सुरक्षित हैं, इस पर में बड़ा सवाल है। देवयानी जी हैं हमारे साथ, बात करेंगे इस पर में तमाम सारे मामले को लेकर के। आपको क्या लग रहा है मैडम? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, जब तक बिहार में जैसे हर एक चीज़ के लिए कानून है, जैसे अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले अगर मैं कहीं से गलत नहीं हूँ तो अमित शाह जी ने क्रिमिनल लॉ के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून उन्होंने लागू किया। तो अगर आधी आबादी का वोट इतना इम्पोर्टेंट है पूरे भारतवर्ष में, जब 33 वंदन विधायक बिल जब पास हुआ है, सारी चीज़ें हुए, तो मुझे समझ नहीं आता है कानून में महिलाओं के लिए अलग से बंदोबस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भी अपराधी इस टाइप के अपराध करते हैं उनको ये पता है कि कानून में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, क्योंकि आप जब गलत काम करते हो आपको अच्छा से पता होता है कि उसके बाद उनके साथ क्या हश्र होगा। बहुत आसानी से उनको बेल मिल जाता है। प्रशासन कितना भी मेहनत कर ले, ये लोग कहीं ना कहीं छुप के अलग राज्य में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को जब तक आप एक ऐसा कानून नहीं लाएंगे तब तक महिलाओं के साथ ये अपराध होते रहेगा। और बहुत दुख की बात है कि 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियां इस टाइप की चीज़ों के ज़्यादा शिकार हो रही है, चाहे वो आपके दुष्कर्म हो, चाहे अपने ही लोगों के द्वारा हत्या हो, चाहे फिर से वही घिनौनी वारदात जो बहुत पहले हम लोग सुनते आ रहे थे, उन सारी चीज़ें बार बार लगातार होते जा रहा है। इसके अलावा मैं तो साथ में ये भी बोलूँगी कि बिहार में इतने सालों से जो ये सारी चीज़ें हो रही है, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस बार सारे पार्टियों को एक साथ मिलकर इसके अगेंस्ट एक मोर्चा खोलना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। भाई, महिलाएं कब तक अकेले लड़ते रहेंगी? सबका साथ अगर मिल जाएगा तो मुझे लगता है चीज़ें और आसान होंगी। इस तरीके की घटना से क्या महिलाओं को आवाज़ हर जगह उठाना ज़रूरी है? और अभी तक सदन में इस तरह से पूरा संशोधन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि एक आदमी का आवाज़ से नहीं होगा। जब सारे विपक्ष के लोग और इधर आपके सारे लोग जब तक एक साथ नहीं क्या कहते हैं आपके ये करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि चीज़ों में कभी मतलब एक नई आगाज़ नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि सबको एक साथ मिलके, क्योंकि महिला किसी आपके जाति के नहीं है, महिला महिला है, चाहे वो आपकी महिला घर की महिला हो या फिर किसी विपक्ष पार्टी की महिला हो, सब एक है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के अगर हम कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पुलिस पे भी इस मामले में सवाल उठ रहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो एक बार बता दिया गया कि सुसाइड, फिर उसके बाद 18 दिन लगातार इन्वेस्टिगेशन हुआ। फिर एसपी कॉन्फ्रेंस की जो महिला हैं उन्होंने कहा कि ये फाइनली मर्डर है और फिर रेप है, गैंग रेप है। इस बात की पहले डॉक्टर भी नहीं पुष्टि कर पाया। कई सारे मतलब फॉल्स यहाँ पर दिखते नज़र आ रहे हैं और झूठ पे झूठ बहुत सारी बातें आ रही। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर भी तो काम नहीं कर रहा है ना बिहार में? नहीं, देखिए, अगर मैं क्या कहते बोलूँ कि पुलिस की भी एक अपनी लिमिट है। सारी चीज़ें जो है वो कानून में जब तक बदलाव आप नहीं लाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोर्ट सारा फैसला करता है, तो जब तक कोर्ट के तहत चीज़ें फैसला नहीं आएंगी मुझे लगता है कोई भी चीज़ का एक हल नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोगों को जैसे जिस ढंग से आनंद मोहन जी के जब रिहाई के वक्त जब ऑनरेबल सीएम ने कानून में बदलाव किया था, कुछ ऐसे उन्होंने मदद की थी उनको, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में भी हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को सोचना चाहिए। आधी आबादी बहुत ज़्यादा आपको इज्जत और बहुत ज़्यादा प्रेम और बहुत विश्वास करती है, और मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर जो बार बार जो प्रताड़ित छोटे मोटे टाइप के जो पोस्ट जब शुरुआत में ही होती, उसी वक्त अगर उस चीज़ को इग्नोर नहीं करके उसी वक्त अगर करारा जवाब दिया जाएगा तो मुझे लगता है इतना घिनौनी हरकत तक चीज़ें पहुँचेंगी। करारा जवाब में क्या होनी चाहिए? गैंग रेप करने वाले दरिंदे जो होते हैं गला दबा की हत्या कर देते हैं, गैंग रेप भी करते हैं, फिर हत्या भी कर देते हैं, फिर शख्स को छुपाने के लिए 25 किलोमीटर दूर नहर में फेंकते हैं। तो ऐसे लोगों को
क्या कैसा कानून होनी चाहिए? देखिए, कानून बस एक ही होनी चाहिए, महिलाओं के साथ कोई भी घिनौनी हरकत हो, चाहे ईव टीजिंग से लेकर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सीधा उनको सलाखों के पीछे, और उसमें कोई बेल नहीं होनी चाहिए, नॉन बेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपराधी वो नहीं है जो खून करता है, अपराधी वो भी होता है जो आपके इच्छा के विरुद्ध जाके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, गलत काम करता है, हाथ उठाता है, तो उनके साथ भी वही हश्र होना चाहिए, इसमें नॉन बेलेबल होना चाहिए। नहीं तो ये बार बार लगातार आज एक जगह पे हो रहा है, कल वो पूरे भारतवर्ष में हर एक कोने में होगा और हर एक जाति के महिला के साथ होगा। लेकिन मैडम ये होता है ना कि किसी भी मामले में, किसी भी बड़ी घटना में पक्ष विपक्ष दोनों होता है, तर्क वितर्क में जो डिफेंस करने वाले लॉयर होते हैं वो भी इस पर में फोकस करते हैं, और फिर मामला कमज़ोर होता है, जहाँ उम्र कैद होनी चाहिए वो फिर बेल हो जाता है। ये तो इसी तो मनोबल बढ़ रहा है। मैंने तो आपको वही कहा ना कि जब तक कानून में बदलाव नहीं आएगा, लोगों को अच्छा से पता है कि उनका एग्जिट पॉइंट क्या है। तो अगर इस टाइप की अपराधियों को पता होगा कि मेरा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, तो ये गलत हरकत होना बंद हो जाएगा। और महिलाएं कब तक आवाज उठाते रहेंगी भाई? जब तक कोर्ट सपोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट जब हमारे पक्ष में बयान नहीं सुनेंगे, कोर्ट जब ये ध्यान नहीं रखेंगे कि भाई एक महिला की भी अपनी लिमिट होती है, हम लोग शारीरिक से बहुत क्या कहते हैं आपके पुरुष के मुकाबले कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कानून भी उसी रूप में आपको देखना होगा ना, बनाना होगा ना। एज ए वुमेन कैसी कानून की यहाँ पे समीक्षा करना चाह रही है? समीक्षा कुछ नहीं, सीधा होना चाहिए कि कोई भी हरकत महिलाओं के साथ हो उसके लिए कोई माफी नहीं होना चाहिए, सीधा क्या कहते हैं आपके सलाखों के पीछे होना चाहिए और आजीवन कारावास होनी चाहिए। और इन तो जा रहे हैं, फिर निकल जा रहे हैं, पीछे नहीं निकलना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, क्योंकि वो जो हरकत वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज पे एक गलत छवि छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो महिला के साथ ये हो रहा है या फिर उनके परिवार के साथ, वो लोग फिर आगे कुछ करने लायक रहते नहीं है। मनोबल उनका इतना टूट जाता है, मानसिक इतना कमजोर हो जाते हैं कि आगे कुछ करने लायक ही वो लोग नहीं रहते। लेकिन हमारा संविधान में क्राइम ऑफ नेचर पे देखा जाता है, निर्भया कांड में 10 साल के बाद फांसी हुई, और फिर इस तरीके से कानून तो काम नहीं कर पाएगा। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, 10 साल तक उसको जेल में रख के फिर फांसी हुई ना, तो अगर निर्भया तक अगर आप हर औरत को चाहिएगा कि निर्भया हत्याकांडी हो, तब तो ये गलत बात है। मतलब आप क्या चाहते कि 140 करोड़ आबादी में हर महिला के साथ वही हो, तभी जाके कानून ये होगा? दिख रहा है ना? नहीं, वैसा नहीं। हम लोग को चाहिए कानून में कड़ी से कड़ी बदलाव होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, चाहे आपके महिला का प्रताड़ना का मामला, कोई भी मामला हो, उसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उसमें कोई बेल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे संविधान में, हमारे देश में, कानून में दुर्लभतम केस में ही फांसी की सजा की बात आती है, वैसे उम्र कैद की बात आती है। और यहाँ भी जो मामला है, यहाँ पे दुर्लभतम केस बहुत कम केस में जा रहा है, यहाँ उम्र कैद की बात जा रही है। लेकिन उम्र कैद भी हो तब तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब तक जिस ढंग से क्रिमिनल लॉ को नए तरीके से सामने लाया गया, वैसे महिलाओं के साथ जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, महिलाओं के साथ जो भी हरकत हो, उसमें भी तुरंत बदलाव करना चाहिए। महिला की सुरक्षा की बात पहले होनी चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे में इनकाउंटर होनी चाहिए, तुरंत जो है इस पर मैं एक्शन लेकर के, सब तो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली इतना बोलूंगी, हम लोग एक ऐसे देश के पार्ट है जहाँ पे सबकी सुनी जाती है। तो हमारे डायरेक्टली ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार, ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया से यही अनुरोध है कि महिला के बारे में सोच के, जिस ढंग से अपने क्रिमिनल लॉज में आपने चेंजेस किया है, उसी ढंग से आप हमारे इस कानून में भी बदलाव कीजिए। श्रेया के परिवार वाले और जो श्रेया के घर में जितनी बड़ी घटना हुई है, क्या कहिएगा इस तरह के? और भी जो यूथ हैं, गर्ल्स हैं जो कोचिंग जा रही हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि हमें कहाँ क्या इसमें देखिए, डरी हुई होना भी चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से घटनाएं घट रही है, अचानक से सबके साथ हो जा रहा है। मेरा तो देखिए, मैंने क्या बोलेंगे उनको, मैं सांत्वना दूं कि मैं बोलूं कि नहीं भाई, बाकी सब महिलाएं हाथ में तलवार ले लो। एंड ऑफ द डे सबको एक साथ मिलके पिटिशन दायर करना चाहिए हमारे कानून में बदलाव के लिए, तभी जाके महिलाएं सुरक्षित होंगी। इस पूरे मामले में यहाँ पे सीन ये है कि लड़की कोचिंग के लिए निकलती है, इन द सेंस ये समझिए कि उसका जो एक बॉयफ्रेंड कोई होता है, और बॉयफ्रेंड की यार में वो गेस्ट हाउस में उसकी और कोई दोस्त होती है लड़की,
वो लाइनअप के ज़रिए उसको गेस्ट हाउस लेके चले जाती है और श्रेया को पता नहीं होता है कि गेस्ट हाउस में क्या हश्र मेरा होगा। उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड भी रहता है, उससे लड़ाई होती है। आप समझ रहे होंगे रीज़न, देखिए जो भी हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, वो बात की बात है। हाँ, लेकिन मैंने देखिए इस इतने चर्चे करने का मेरा मतलब ये रहा है कि लड़कियों को कितना मतलब संजीदा होना पड़ेगा। कहीं पे देखिए लड़कियों को कहीं से कुछ संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। कानून में जब तक बदलाव नहीं आएगा, कोई बॉयफ्रेंड के रूप में, कोई किसी रूप में आके आपके साथ गलत हरकत करेगा, कानून में बदलाव इज़ द ओनली लास्ट एंड ओनली सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस इविल आइज। आपको विश्वास है कि डेफिनेटली? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एकदम विश्वास है और होना भी चाहिए और होगा भी। चलिए, तो देखिए देवयानी जी ने साफ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के संशोधन होना बहुत ज़रूरी है, कानून चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक ही उपाय है, कानून बदला जाए और उसके बाद इस तरह के मामले को तुरंत जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।